काम कर रहे हैं, मगर जो पिछले एक्स एमएलए वगैरह हैं जैसे दिलीप पांडे हो गया, पुष्कर हो गया, उन्होंने कोई काम नहीं कराया यहाँ पर। अच्छा, तो आपको लगता है कि इस बार अरविंद केजरीवाल फिर से आने चाहिए या फिर बिल्कुल आने चाहिए जी, बिल्कुल आने चाहिए। और उनके साथ बिट्टू भाई साहब आने चाहिए। यहाँ पर दिलीप यहाँ पांडे का का सुधार टिकट जब काट के बिट्टू को टिकट दिया है, सुरेंद्र पाल बिट्टू को। तो इस पर क्या प्रतिक्रिया है आपकी? बहुत अच्छा। नमस्कार, मैं रवि पाल। इस समय मैं दिल्ली की विधानसभाएं कवर कर रहा हूँ, ब्रिज की है, और वहाँ के बारे में मैंने आपको बताया है कि किस विधानसभा में किसका माहौल है। इस समय मैं ऐसे ही आ, इस समय मैं ऐसे ही तिमारपुर विधानसभा में खड़ा हूँ। ये विधानसभा अगर 1993 की हम बात करें तो भारतीय जनता पार्टी के पास थी। उसके बाद ये कांग्रेस के पास चली गई, और वर्तमान में उसी कैंडिडेट को उतारा है आम आदमी पार्टी ने, जो 2008 में कांग्रेस के सीट से जीते थे। यहाँ के टिकट बदले गए हैं, तो क्यों बदले गए, क्या कारण है? इससे पहले मैं आपको एक चीज़ और बता दूं कि जब हम पिछली विधानसभा की बात करते, 2020 विधानसभा की बात करते, तो वहाँ पर जो आम आदमी पार्टी को लगभग 54% वोट मिला था, और बीजेपी को 37% वोट मिला था। और इस विधानसभा में जब मैं कवरेज कर रहा हूँ तो मैंने देखा है कि लोग वो केजरीवाल नहीं दिखे जो केजरीवाल होने चाहिए थे। क्या लगता है कि यहाँ पे अरविंद केजरीवाल ने जो काम किए तो उनसे आप सहमत हैं, या फिर लगता है कि यहाँ पे कुछ बदलाव? देखो ये सर जी आता है, अरविंद केजरीवाल ने तो काम कर रहे हैं, मगर जो पिछले एक्स एमएलए वगैरह हैं जैसे दिलीप पांडे हो गया, पुष्कर हो गया, उन्होंने कोई काम नहीं कराया यहाँ पर। आम आदमी पार्टी के जो यहाँ से हैं हमारे तिमारपुर क्षेत्र से, उन्होंने कोई काम नहीं कराया। अच्छा, तो दिलीप पांडे का टिकट काट के बिट्टू को टिकट दिया है। सुरेंद्र पाल हाँ, बिट्टू तो एक्स एमएलए हैं वो भी। एक्स एमएलए हैं, वो कांग्रेस से 2008 में हाँ, जीते थे। तो पहले निगम पार्षद से काउंसलर बने थे, फिर विधानसभा से वो बने थे एमएलए। अच्छा, उनके बारे में बताएं किस प्रकार की उनकी छवि है, ताकि मैं एज अ रिपोर्टर और एज अ दर्शक समझ सके कि उनको आप किस प्रकार का नेता समझते हैं। नहीं, हम तो अच्छा नेता समझते हैं, क्योंकि जब उनके उनके टाइम में ही काम हुआ था, उसके बाद एक्स वाई जेड कोई भी काम नहीं हुआ सुरेंद्र पाल सिंह बिट्टू के बाद। अच्छा, यहाँ से बिट्टू को टिकट दिया है, और वो हाल ही बीजेपी से आम जी, आदमी उनको टिकट पार्टी में दिया है, है। लेकिन वो पहले। अच्छा, तो आपको लगता है कि इस बार अरविंद केजरीवाल फिर से आने चाहिए या फिर? बिल्कुल आने चाहिए जी, बिल्कुल आने चाहिए। और उनके साथ बिट्टू भाई साहब आने चाहिए। यहाँ का सुधार जब ही हो पाएगा जब बिट्टू भाई साहब आएंगे। अच्छा, जब से राहुल गांधी ने भारत जोड़ो यात्रा की है, और अभी आप भी देख रहे होंगे कि नई दिल्ली की सीट देखें या फिर हम कोई और सीट देखें, तो वहाँ पर केजरीवाल कांग्रेस ने अच्छे लीडरों को उतारा है। तो आपको लगता है कि कुछ जो मुस्लिम वोटर है वो कांग्रेस की तरफ जाना चाहेगा? नहीं, जाना तो चाहिए भी और सपोर्ट भी करना चाहिए। अगर काम कोई कर रहा है तो उसको सपोर्ट करना चाहिए पूरी तरह, अच्छी तरह से। मुझे ये बताएं कि यहाँ पर दिलीप पांडे का टिकट काट के बिट्टू को टिकट दिया है, सुरेंद्र पाल बिट्टू को। तो इस पर क्या प्रतिक्रिया है आपकी? बहुत अच्छा करा है, बहुत अच्छा करा है। कहता रहा हूँ, बहुत अच्छा करा है। नहीं नहीं, आपको कैसे लगता है, क्योंकि जो वर्तमान का विधायक है, आपको नहीं लगता उन्होंने काम नहीं किया था? वो तो दिखे ही नहीं यहाँ पे आगे कभी। बट वो क्या कहते हैं, आपके आम आदमी के नाम बोल रहा हूँ मैं, वो तो कभी दिखे ही नहीं आके। सुख दुख में आके दिख तो जाता है कोई ना कोई, ये तो सुख दुख में भी नहीं आते हैं। किसी की शादी, कोई मर गया गिर गया, तो तब भी नहीं आते हैं। अच्छा, मैं देख रहा हूँ कि ये पूरी विधानसभा है, यहाँ पे ज़्यादातर आम आदमी पार्टी का वोटर है, लेकिन ऐसा नहीं लगता है कि केंद्र में जिसकी सरकार है उसकी ही दिल्ली में होनी चाहिए, ताकि अच्छे से विकास हो सके? ऐसा कुछ आपके दिमाग में नहीं आता है? नहीं, तो एक बात बताऊँ, केजरीवाल साहब काम बहुत अच्छा कर रहे हैं दिल्ली के लिए। मेरा मानना तो यह है कि दिल्ली में केजरीवाल प्रधानमंत्री हमारे वही होने चाहिए जो हैं। अच्छा अच्छा, राहुल गांधी के बारे में आप लोगों की क्या सोच है? 2014 से वैसे ही राहुल गांधी है, या फिर जब से भारत जोड़ो यात्रा की है उन्होंने, उसके बाद न्याय यात्रा भी की है, तो आप लोगों को लगता है सोशल मीडिया के माध्यम से कि वो राहुल गांधी में कुछ परिवर्तन हुआ है? चाहे बोलने की बात हो, चाहे जिस प्रकार से उनका मजाक उड़ाया जाता था, इस पर क्या सोच है आप लोगों की? मेरी सोच ये है, वो किसी अच्छे घर में कोई कम दिमाग का बच्चा पैदा हो जाता है ना, राहुल गांधी वही है। उसमें किसी भी तरीके की कोई सोच नहीं है, कुछ नहीं है। उसको जो बड़े नेता हैं वही बताते होंगे जो बताते होंगे, नहीं मेरे को तो लगता ही नहीं है बिल्कुल
कि वो नेता बनने लायक भी है। नेता बनने क्या, नेता के घर में पैदा होने लायक भी है वो बंदा। बीजेपी को कितनी सीटें इस विधानसभा के चुनाव में आ रही हैं? दिल्ली के बाहर दिल्ली की बात कर रहा हूँ। दिल्ली में बीजेपी कहाँ पे खड़ी है, कितनी सीटें आ रही हैं उनको? दिल्ली में लगता तो नहीं, लेकिन इस बार आम आदमी की कुछ कम होंगी जहाँ तक मेरे को लग रहा है। लेकिन दिल्ली के अंदर तो आम आदमी पार्टी है ना, अच्छा ही है। बेचारे कहीं ना कहीं नए बंदे कहीं ना कहीं फंसते हैं, कहीं गलती भी हो जाती है। नेता तो वो थे ही नहीं कभी, कहीं गलती भी हो जाती है, फंस जाते हैं बंदे, क्या कर सकते हैं। ठीक है। अच्छा भैया, थैंक यू। होता क्या है, जब हम ऐसी विधानसभा में जाते हैं जहाँ पे लोग बताते हैं कि चाहे वो एससी का क्षेत्र हो, जहाँ पे अनुसूचित जात के लोग रहते हैं, या फिर जहाँ पे मुस्लिम ज़्यादा लोग रहते हैं, तो वो लोग आज भी आम आदमी पार्टी को पसंद करते हैं। चाहे वो वोटर पुराना भले ही कांग्रेस का रहा हो, लेकिन वो वर्तमान में आम आदमी पार्टी का वोटर है। और इस विधानसभा पे जब जो मैं सवाल लोगों के पास लेकर के गया था कि यहाँ पर जो टिकट है वो दिलीप पांडे का क्यों काटा गया, तो लोगों ने बताया कि वो आते नहीं थे यहाँ पर, इसलिए सुरेंद्र पाल बिट्टू को जो बीजेपी से यहाँ पर उठा करके लेकर के आए आम आदमी पार्टी वाले और उसको टिकट दिया। तो यहाँ पे संभावना ऐसी है कि बिट्टू की ज़्यादा हो सकता है कि ये क्षेत्र बिट्टू का हो, इसलिए बिट्टू को ज़्यादा पसंद करते हों। लेकिन यहाँ पर अगर कांग्रेस कैंडिडेट अच्छा उतारती है तो ये ये मुकाबला जो है 3 लोगों में पड़ जाएगा। अगर आपका कोई सवाल है हम तक भेजिएगा, और आपको अपना नाम और विधानसभा के बारे में भी बताइएगा कि हम किस विधानसभा में आप सवाल पूछ रहे हैं। हमें देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू।